जय हिंद साथियों। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं गद्य खंड से 20 MCQ श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में कहता है डॉक्टर राममोहन लोहिया। ऑप्शन बी में कहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी में कहता है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी में कहता है डॉक्टर संपूर्णानंदन। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा प्रश्न कहता है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन ए में कहता है जातिवाद से पोषकों की कमी। ऑप्शन बी में कहता है जातिवाद के पोषक नगण्य है। ऑप्शन सी में कहता है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन डी में कहता है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या थी। तो इसमें दोस्तों आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, यही विडंबना की बात थी। अगला प्रश्न कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में कहता है इसमें स्वतंत्र और समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी में कहता है जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन सी में कहता है इसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन डी में कहता है इसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका 3 का सही राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें स्वतंत्र समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है चौथा प्रश्न कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। यानी लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसमें आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। जाति प्रथा को जो भीमराव अम्बेडकर हैं प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, बेरोजगारी का कारण है। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप क्या है। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन ए में कहता है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी में कहता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन सी में कहता है तिल और गुड़ के मिश्रण की तरह। ऑप्शन डी में कहता है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसमें भाईचारों का वास्तविक रूप था दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में कहता है 14 अप्रैल 1888। ऑप्शन बी में कहता है 14 अप्रैल 1889। ऑप्शन सी में कहता है 14 अप्रैल 1890। ऑप्शन डी में कहता है 14 अप्रैल 1891। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 7वां प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो इसमें आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महू के मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए, महू के मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए में कहता है उज्जवल भविष्य। ऑप्शन बी में कहता है उड़ता भारत। ऑप्शन सी में कहता है बहिष्कृत भारत। ऑप्शन डी में कहता है पुरस्कृत भारत। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया। ऑप्शन सी सही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां कहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। यानी भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर का
वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? यानी डॉक्टर अंबेडकर का जो वाङ्मय है तो हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए में कहता है 15 खंड, ऑप्शन बी में कहता है 17 खंड, ऑप्शन डी में कहता है 19 खंडों में, ऑप्शन 21 में ऑप्शन डी में कहता है 21 खंडों में। तो इसमें सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 21 खंडों में जो है कि डॉक्टर अंबेडकर का हिंदी में विडमय 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। अगला प्रश्न कहता है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक है? यानी आधुनिक सभ्य समाज और कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक है? ऑप्शन ए में कहता है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी में कहता है धन विभाजन, ऑप्शन सी में कहता है जन विभाजन, ऑप्शन डी में कहता है जाति विभाजन। तो 11 का आपका सही राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी ए, श्रम विभाजन। यानी आधुनिक सभ्य समाज के लिए और कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसमें आपका सही राइट आंसर हो जाएगा बी, रामजी सकपाल। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर में कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? इसका आपका सही राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी पीएचडी की उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब धारण की? तो इसमें आपका सही राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में धारण की थी। अगला प्रश्न कहता है द कास्ट इन इंडिया, यानी द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीज किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीज किसकी रचना? ऑप्शन ए में कहता है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में कहता है रामन नोहर लेहिया, ऑप्शन बी में कहता है ऑप्शन सी में कहता है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में कहता है सुखदेव। तो इसमें आपका सही राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, यानी कि भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इन इंडिया जो है की रचना है भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न कहता है 16 नंबर देखेंगे आर्थिक पहलू से, कहता है आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है। तो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा ए में कहता है लाभदायक, बी में कहता है हानिकारक, सी में कहता है अनुकूल, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक पहलू से जो जाति प्रथा है वो हानिकारक है, तो यहाँ हानिकारक यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, यानी पेशे का दोषपूर्ण जो है से पूर्व निर्धारण करती है। तो इसमें आपका पेशे का जो दोषपूर्ण हो जाएगा वो जाति प्रथा होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ चला आएगा। अगला प्रश्न कहता है 18 नंबर में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, जो कि ऑप्शन ए में कहता है प्रत्यक्ष और ऑप्शन बी में कहता है प्रमुख, ऑप्शन सी में कहता है ए बी दोनों, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का कारण यही बनी हुई है कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों का कारण बनी हुई है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इसमें सही राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यहाँ सी चला आएगा। अगला प्रश्न कहता है मूल नायक क्या है? तो मूल नायक एक पत्रिका है, मूल नायक एक पत्रिका है। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसमें आपका सही राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, इसका मृत्यु ही दिल्ली में हुआ था। तो 1956 में, यानी कि 1956 में दिल्ली में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। तो आज इतने ही रखते हैं साथियों, और इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि MCQ क्वेश्चन जो कि आपके 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,